हम नीतीश कुमार जी के बारे में इतना ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके बगैर इस राज्य और इस देश की राजनीति असंभव है। जो नीतीश कुमार ने इस पर बता दिया है कि उसके बगैर इस देश की भी राजनीति और इस राज्य की भी राजनीति करना संभव है। विशेष राज्य का दर्जा का क्या लग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? विशेष राज्य का दर्जा के लिए तो हम न्यूज में जो पढ़े हैं वही देखे हैं। अभी नीतीश कुमार जी भी इशारे में बात रखे हैं, जो समाचार पत्र से जानकारी मिली है। वो अपना बात रखे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। वो 1989 में हम लोग छात्र समय में जनता दल से जुड़े हुए थे और उसमें भी काफ़ी समय तक हमको लगा है कि हम 2019 में मैंने जदयू से जुड़े, तो 18-19 साल लगभग उस दल से मैं जुड़ा हुआ रहा। ज़्यादा दिन ही कहिए, 25 साल कहिए लगभग। मौजूदगी अभी सिंहेश्वर में है और हमारे साथ कौशल कुमार यादव जी हैं, जो कि 2000 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। और चलिए सबसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका राजनीतिक सफर कब से शुरुआत हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक आने के लिए। सर आप अपने राजनीतिक जर्नी के बारे में बताइए। हम देखिए 1989 से छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। जब आरक्षण में पूरा देश लिप्त था और मंडल कमीशन के आगोश में सारा बोर हो चुका था पूरा देश, जिस समय में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, माननीय शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और भी देश के कुछ नेता थे दलितों पिछड़ों से जुड़े हुए। उन लोगों के नेतृत्व में पूरा देश मतलब उस कमीशन के पूरा आगोश में चल रहा था और उस समय में हम लोगों ने छात्र राजनीति से जुड़े। उन्होंने मेरे जीवन को भी काफ़ी वो राजनीति प्रभावित किया और हम लोगों ने पटना में 1989 में छात्र आरक्षण संघर्ष समिति एक बनाया। उसके तहत पूरे बिहार भर में दौरा करके, उस समय ज्वाइंट बिहार जो था, बिहार भर में दौरा करके छात्रों को जोड़ा और एक मूवमेंट बड़े स्तर पे चलाया, बहुत विशाल स्तर पे। और मैं फख्र करता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी, पटना विश्वविद्यालय में, वहाँ के इंजीनियरिंग का छात्र भी रहा। 1991-95 मेरा सत्र था और लगभग 10 साल 8 साल लगभग उस यूनिवर्सिटी में रहा और पढ़ा। वहीं से MSc इंजीनियरिंग भी किया, तो बहुत करीब से देखने का मौका लगा। और 2000 में हम यहाँ आकर विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़े। फिर 2001 और 2 में मेरी माँ इस ब्लॉक की प्रमुख रही, 2006 में प्रमुख रहे हम। तो काफ़ी समय से मैंने छात्र की भी राजनीति और ये समाज की भी और ग्रास रूट की राजनीति, दोनों को हमने बहुत नज़दीक से देखा और वो दोनों हमें जीवन में प्रभावित भी किया, बहुत कुछ सीखने का मौका भी लगा। और जो आपके लेकिन सर अभी छात्र राजनीतिक जब से आप शुरू किए होंगे, छात्र राजनीतिक में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके आपको कई बार हो सकता है जेल भी जाना पड़ा होगा। क्या ऐसा हुआ है? जेल भी जाना पड़ा। एक बार हम लोग जब उस समय 92 में जो है, उस समय बांकीपुर सेंट्रल जेल हुआ करता था, उसमें मैं 17 दिन रहा था उस जेल में, इसी तरह के यूनिवर्सिटी के राजनीति के कारण। 2000 में जो आप चुनाव लड़े, तो आप कितने नंबर स्थान पे रहे? तीसरे स्थान पे। तीसरे नंबर स्थान पे। क्या लग रहा है कि 2025 जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी आप वर्तमान में जेडीयू का जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है कि आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसमें जेडीयू के द्वारा आपको यहाँ से टिकट दिया जाएगा? अभी नहीं, ये क्षेत्र तो रिजर्व है, यहाँ तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभी ये जब 25 के बाद जब टूटेगा तो हम तो जदयू से जुड़े हुए हैं, तब देखेंगे, प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी जो है लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, इसमें जेडीयू जो है बिहार में 12 सीट पर अपना जीत दर्ज की है। तो कहा जाए तो अभी कहा जा रहा है केंद्र का चाबी जो है अभी नीतीश कुमार के हाथ में है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी के साथ रहेंगे या फिर? नहीं, वो रहेंगे ही, मतलब अभी रहेंगे या बाद में क्या होगा इस पर तो अभी कुछ बोलना असंभव है। लेकिन हम नीतीश कुमार जी के बारे में इतना ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके बगैर इस राज्य और इस देश की राजनीति असंभव है। जो नीतीश कुमार ने इस पर बता दिया है कि उसके बगैर इस देश की भी राजनीति और इस राज्य की भी राजनीति करना संभव है। इससे पहले आप जनता दल में भी रह चुके हैं। कब जनता दल में आप कब? जनता दल में जब थी वो 1989 में हम लोग छात्र समय में ही जनता दल से जुड़े हुए थे और उसमें भी काफ़ी समय तक हमको लगा है कि हम 2019 में मैंने जदयू से जुड़े, तो 18-19 साल लगभग उस दल से मैं जुड़ा हुआ रहा। ज़्यादा दिन ही कहिए, 25 साल कहिए लगभग। नीतीश कुमार जी का कुछ मांगे हैं जो कि 5 मांग था, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री के पास अपना मांग रहेगा। इसमें सब खास करके कहा जाए तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का। क्या लग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? विशेष राज्य का दर्जा के लिए तो हम न्यूज में जो पढ़े हैं वही देखे हैं। अभी नीतीश कुमार जी भी इशारे में बात रखे हैं, जो समाचार पत्र से जानकारी मिली है। वो अपना बात रखें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब इस पर तो नरेंद्र मोदी जी या वो क्या सोचते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।
अभी सर अपने क्षेत्र में आप जनता को भी सेवा करते हैं, कोई भी समस्या होता है तो पता चलता है कि आप वहाँ पर उनके साथ खड़े होते हैं। आप कोई संस्था भी चलाते हैं? हाँ, एक संस्था है मेरा, एक एनजीओ है, कोफी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। वो अपना बड़े स्तर पर तो नहीं गई, एक छोटे स्तर पर प्लांटेशन का काम और भी कई तरह के एक्टिविटीज में रहता है। वो हम लोग अपने स्तर से उसमें खर्च करते हैं। अपना कुछ करीबी लोग हैं जिससे चंदा उंदा इकट्ठा करके कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। ज़्यादातर वृक्षारोपण को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वृक्षारोपण? हाँ, वृक्षारोपण को। तो हमारे साथ कौशल कुमार यादव जी थे, जो कि अपने राजनीतिक जीवन काल के बारे में सारी जानकारी दी है। और बाद बाकी आप कौशल कुमार यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।